नमस्कार। डॉक्टर अजय चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज देश को आज़ाद कराने में और आज़ादी के बाद देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि मैं भी उस बगिया का एक फूल कह लीजिए, एक पुष्प कह लीजिए, एक कली कह लीजिए, जो कुछ भी हो, महामना की बगिया का ही मैं भी एक छोटा सा किरदार हूं। शुरू करते हैं आगे की बात। आज 25 दिसंबर बहुत ही बड़ा दिन है। हम भारतवंशी आज के दिन को बड़ा दिन के रूप में भी मनाते हैं। दोनों अर्थों में बड़ा दिन है आज। और कल यानी कि गुरुवार को भी इस देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, 26 दिसंबर। और इस 26 दिसंबर को ही आज से 100 साल पहले आजादी की लड़ाई के दौरान 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की और बेलगावी, जिसे कि पहले बेलगाम कहा जाता था, वहां ये सभा हुई थी कर्नाटक में। वीर भवन वहां 1924 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बापू ने की थी, जिसमें सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, यानी कि एक तरफ से आजादी स्वतंत्र भारत की एक पूरी रूपरेखा तय कर ली गई थी। वहीं आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय बीता, ये 1924 का बेलगावी कांग्रेस का वो अधिवेशन ही रहा जिसने अंग्रेजों को, ब्रितानी हुकूमत को भारत छोड़ने पर विवश किया। अब इस कांग्रेस के इस 1924 के अधिवेशन की सालगिरह मनाने के लिए, शताब्दी समारोह मनाने के लिए कांग्रेस ने बड़ी जोरदार तैयारी की है। वहां कल से 2 दिन की CWC की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 2025 में क्या कुछ कांग्रेस करेगी, उसकी एक रूपरेखा भी तय होगी। और आपको सबसे प्रमुख चीज जो मुझे समझ में आई कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, खास तौर पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद, ये जो रैली होने जा रही है, ये जो अधिवेशन होने जा रहा है, आपको बता दें कि बेलगावी में कल CWC की बैठक होगी और परसों यानी कि 27 दिसंबर को महारैली होगी। और उस रैली से कांग्रेस अपने एक नए तेवर के साथ मैदान में उतरेगी। 2025 की कांग्रेस 2022 से शुरू हुआ ये कांग्रेस का स्वरूप, जिसने कि इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बड़ी सफलता दिलाई कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को। अब ये तैयारी चल रही है। किस तरह की तैयारी चल रही है उसके बारे में आपको बता दें कि
कर्नाटक के बेलगावी में 39वें कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह की तैयारी जोर शोर से है। वीर सौधा भवन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। यहां नई गांधी जी की पुरानी पुरानी फोटो वो जुटाई गई हैं और एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसे डिजिटल स्वरूप दिया गया है और ऐसी एक फोटो गैलरी भी वहां लगाई जा रही है जो कि वहां आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में 2 दिवसीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और अधिवेशन बेलगावी के तिलकवाड़ी इलाके में विजयनगर नामक स्थान पर हुआ था। वहां एक कुआं भी था, कुआं बनाया गया था जो आज भी अधिवेशन की गवाही के तौर पर वहां मौजूद है। इसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि आज अचानक से आज कल में शुरू हुई हो। दरअसल इसकी तैयारी 2002 से चल रही थी और कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा की सरकार ने कांग्रेस अधिवेशन के आयोजन स्थल को यादगार बनाने के लिए वीर भवन का निर्माण करवाया था। इस भवन का निर्माण तत्कालीन जिला प्रभारी मंत्री डीबी इनामदार, जिला कलेक्ट्रेट अतुल कुमार तिवारी और स्वतंत्रता सेनानी आरएच कुलकर्णी की मदद से हुआ था। भवन में गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों गंगाधर राव देशपांडे, विठल राव यालागी और अन्य के से संपर्क करके बापू की तस्वीरें इकट्ठा की गई थी। जो श्वेत श्याम तस्वीरें हैं उन्हें एकत्रित किया गया था और कांग्रेस अधिवेशन के स्थल को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना दिया गया। इसके 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने और विकास कार्य शुरू कर दिया है। काफी पहले वीर सौधा के अंदर गांधी जी की 50 से अधिक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को एआई तकनीक के माध्यम से आधुनिक रूप दिया गया है। इसे डिजिटल फोटो गैलरी में तब्दील किया गया है। भवन के परिसर में गांधी जी की कांसे की नई प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है जिसका उद्घाटन 26 दिसंबर को कर्नाटक के कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करेंगे। कुआं जो 1924 में बना था उस कुएं का भी जीर्णोद्धार किया गया है और दीवारों को भारतीय ध्वज तिरंगे का रंग दिया गया है। भवन के अंदर गांधी जी की प्रतिमा और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। परिसर की दीवारों पर भी रंग रोगन किया जा रहा है। इसी तरह पूरे भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पूरे वीर सौधा का सौंदर्यीकरण जोरों पर है। 26 दिसंबर को यहां शताब्दी समारोह का आयोजन होगा और भव्य मंच तैयार लगभग हो चुका है। कार्यकर्ता दिन रात एक करके इस अधिवेशन की तैयारी में जुटे हुए थे। साफ सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निगम कर रहा है। आपको बता दें कि ये जो कल की बैठक होने जा रही है सीडब्ल्यूसी की, ये की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें 9 सत्याग्रह का भी नाम दिया जाएगा। जो सत्याग्रह, एक सत्याग्रह बापू ने 1924 में इसका उद्घोष किया था और आज 2024 में 26 दिसंबर को 9 सत्याग्रह की घोषणा होगी। इसके तहत ही कांग्रेस अब आगे का अपना सारा अभियान चलाएगी। इस दौरान जो कांग्रेस सूत्रों से खबर मिली है कि कांग्रेस ने इस सब सीडब्ल्यूसी के माध्यम से देश के युवाओं को स्वाधीनता संग्राम, कांग्रेस का योगदान, बापू यानी कि महात्मा गांधी
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अभी अभी हाल ही में जिस बड़े नाम के साथ बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और किस तरह से इन्होंने देश को आजाद करने, देश की कुरीतियों को मिटाने और एक आधुनिक भारत, आधुनिक सोच वाला भारत, जहां कोई रूढ़िवादी परंपरा का नामो निशान न हो, जहां संकीर्णता का कोई नामो निशान न हो, जहां सद्भाव हो, सद्भावना हो, प्रेम हो, प्यार हो, समानता हो, समानता वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर मसले पर समानता हो, वो चाहे देश का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, उन सब को जिस सोच के साथ एक नए युग में प्रवेश दिलाने के लिए जो तैयारी की गई थी, जो सपने उन महापुरुषों ने देखे थे, उन महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए 1947 से लेकर के 2014 तक, वो चाहे कांग्रेस हो, सोशलिस्ट पार्टी के लोग हों, या उसमें आप एक हद तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नामों को भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इन्हें भी आप जोड़ सकते हैं। उनके साथ ही जैसा मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी, यानी आप कांग्रेस के जो मैंने नाम गिनाए, वो चाहे पंडित नेहरू हों, सरदार पटेल हों, अबुल कलाम आजाद हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, और उनसे अलग होने वाले चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, जयप्रकाश नारायण हों, आचार्य विनोबा भावे हों, आचार्य नरेंद्र देव हों, इन सब की जो सोच थी, उन सब की सोच के साथ, हाँ, एक नाम मैं कैसे भूल सकता हूं, आज उनकी जयंती है, पंडित मदन मोहन मालवीय। इन सब की जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने की बात इस अधिवेशन में होगी। और इन नेताओं ने, इन महापुरुषों ने जिस तरह से आजादी की लड़ाई में के दौरान युवाओं को अपने से जोड़ा था, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, कुछ उस तरह का प्रयोग भी कांग्रेस अब शुरू करने जा रही है, करेगी, युवाओं को जोड़ने के लिए। और कांग्रेस को एक नई धार देने की कोशिश करेगी, ताकि आने वाले समय में आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जो सोच है, उस सोच से इस देश के तमाम वंचितों को, जो हाशिए पर डाल दिए गए हैं, उन सब को, यानी कि कहने का मतलब कि ग्रास रूट लेवल से लेकर के, वो चाहे मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग मध्यम वर्ग हो, या उच्च मध्यम वर्ग हो, आम जनता के मुद्दों को लेकर के
आगे बढ़ना है, उन्हें ये बात समझानी है कि किस तरह से कांग्रेस उनके साथ उनके हितों की रक्षा करते हुए उन्हें उनका पूरा अधिकार दिलाने के लिए आजादी से पहले भी लड़ती रही, आजादी के बाद भी लड़ती रही और आज भी उनके साथ खड़ी है। इन मुद्दों के साथ एक गहन चर्चा होगी और इतना ही नहीं, 27 दिसंबर को जो एक विशाल रैली होने जा रही है, उस रैली में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होंगी, ऐलान किया जाएगा, जिसका ऐलान बहुत कुछ उसमें से जो ऐलान हो सकते हैं उसमें से एक बिंदु मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद ये ऐलान कहा था कि अब ईवीएम के खिलाफ जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसी ढंग से राहुल गांधी के नेतृत्व में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा अभियान, बड़ी यात्रा निकलेगी देशव्यापी। इतना ही नहीं है, संविधान के ऊपर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जिस तरह से हमले हुए हैं, जो आक्रमण सत्ताधारी दल की तरफ से हुआ है, और अभी जो संविधान के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद में जो चर्चा शुरू हुई संविधान पर, उस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से दो उनके बड़े शीर्ष नेताओं की तरफ से जो कुछ भी बयान जारी किया गया, संसद में जो कुछ कहा गया, उसको लेकर के समूचा विपक्ष जिस तरह से आंदोलित है और जिस ढंग से बाबा साहेब का अपमान हुआ, सत्य से परे बाबा साहेब और पंडित नेहरू के बीच के मनभेद को उजागर करने की बात हुई, जबकि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक महज वैचारिकी थी। ना किसी ने बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया, ना ही उन्हें अपनी कैबिनेट से निकाल बाहर किया। कभी भी पंडित नेहरू हो या उनकी कैबिनेट का कोई भी सदस्य बाबा साहब का सम्मान तब भी वैसे ही था, लेकिन जानबूझ करके ये एक भ्रम जाल फैलाने की जो कोशिश की गई है, उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी, पूरे देश भर में करेगी, और ये आंदोलन आने वाले समयों तक याद किया जाएगा। तो हम अब इंतजार करेंगे बेलगावी अधिवेशन का, क्या कुछ होता है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या फैसले होते हैं, 27 तारीख को क्या क्या ऐलान होता है। इन सब को लेकर के हम आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, डॉक्टर अजय चतुर्वेदी। इस उम्मीद के साथ आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और अब तक अगर अजय चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।